कोई भी इंसान तुम्हें कंट्रोल कर लेता है, तुम्हें मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है और तुम्हें इस चीज का पता ही नहीं चलता। तो आज हम इस सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या आप साइकोलॉजी की दुनिया में डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों ही पर्सनैलिटीज कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये है पावर का सबसे बड़ा हथियार। अगर तुम इन तीनों पर्सनैलिटीज को नहीं पहचानते तो तुम्हें शिकार किया जाएगा, और अगर तुम जानते हो तो तुम खुद शिकारी बनकर इस जंगल में राज करोगे। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम शिकारी बनना चाहते हो या फिर कठपुतली बनना चाहते हो, क्योंकि ये उन लोगों की कहानी है जो लोगों के दिमाग से खेलकर पावर हासिल करते हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, और ये वो लोग हैं जो हर इंसान को सिर्फ एक चेस पीस की तरह देखते हैं और शतरंज की गोटियों की तरह यूज करते हैं सिर्फ पावर हासिल करने के लिए, क्योंकि ये हैं वो कोल्ड प्लेयर्स जो अपने दुश्मनों को अपने दिमाग से हराते हैं और इस दुनिया के ऊपर राज करते हैं, इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अगर ये तीनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं किसी एक इंसान के अंदर आ जाएं, तो उसका डार्क माइंड उसकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है और वो इंसान इस पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है। साइकोलॉजी की दुनिया में डार्क ट्रायड तीन पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट करता है: नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलिनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट की। एक नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा खास है, जो हर किसी से तारीफ हासिल करना चाहता है बगैर कुछ भी हासिल किए, और वो ये चाहता है कि सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा वही रहे। वो ये चाहता है कि सारा ध्यान और सारा फोकस उसके ऊपर रहे। वो खुद की तारीफ करना बहुत ज्यादा पसंद करता है और हमेशा ऐसे लोगों को अपने सराउंड करके रखता है जो उसकी तारीफ करते रहें, जो उसकी चापलूसी करते रहें, और अपने छोटे काम को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। और जब उसे कोई चैलेंज करता है, उसकी ईगो को कोई ट्रिगर करता है, तो वो गुस्से से आग बगौला हो जाता है। वो गुस्से से फटने लगता है और फिर वो चालाकी करके, मैनिपुलेशन करके अपने दुश्मन को बर्बाद करने की कोशिश करता है और उसके साथ पावर का खेल खेलता है। एक नार्सिसिस्ट आदमी की जो खुद से सेल्फ ऑब्सेशन होती है वो पूरी तरह से नेगेटिव होती है, क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जो अपनी गलती के लिए भी दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में रहते हैं। इसके अलावा एक नार्सिसिस्ट इंसान के अंदर जीरो इमोशंस होता है। वो दूसरों के इमोशंस को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकता, और दूसरों के इमोशंस से खेलना उसके लिए एक खेल का हिस्सा है जो हर इंसान को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करता है, और उसके अंदर इंसानियत या फिर ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप एक एम्पैथ हैं, अगर आप एक हमदर्द इंसान हैं, तो आप उसका सबसे पहला शिकार होने वाले हैं। नंबर 2, मैकियावेलिनिज्म। ये पर्सनैलिटी बिल्कुल कोल्ड, शातिर और मैनिपुलेशन का बाप होता है, यानी मास्टर मैनिपुलेटर होता है, और ये दूसरी दो पर्सनैलिटीज की निस्बत इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाता। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी का जो ओरिजिन है वो निकोलो मैकियावेली से हुआ। मैकियावेलियन लोग हमेशा पैसा, पावर और कंपटीशन के लिए जीते हैं, और ये अपने दुश्मन को हराने के लिए, उन्हें डिफीट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जो झूठ बोलने, धोखा देने, मैनिपुलेट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और ये रिश्ते और बेनिफिट भी इस बेस पर बनाते हैं कि सही वक्त आने पर उनसे फायदा उठा लिया जाए। जैसे कि एक नार्सिसिस्ट हमेशा तारीफ का भूखा होता है, लेकिन एक मैकियावेलियन को चाहिए हमेशा कंट्रोल, और वो इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। मैकियावेलियन पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक और बहुत ज्यादा सेल्फिश होती है, और ये बगैर मोरालिटी के बिहेव करते हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी तरीके से आपसे ट्रीट कर सकते हैं। जो अपनी बात मनवाने के लिए, खुद को सुपीरियर रखने के लिए, कंट्रोल हासिल करने के लिए हर तरह का खेल खेलने को तैयार होते हैं। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर किसी इंसान के अंदर हैं तो वो एक नार्सिसिस्ट से भी और साइकोपैथ से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से पूछें कि सबसे डार्क पर्सनालिटी किसकी है, तो वो हमेशा कहेगा कि मेरी है। एक साइकोपैथ से पूछें तो वो कहेगा कि मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक मैकियावेलियन से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि जैसा मैं चाहूं। एक मैकियावेलियन का हर एक छोटा से छोटा मूव भी पूरी तरह से कैलकुलेटेड होता है, जो अगर लोगों से रिलेशन भी बनाते हैं तो सिर्फ अपने गोल्स को हासिल करने के लिए बनाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को पहचानना और से डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता, ये बिल्कुल फियरलेस पर्सनैलिटी होती है। नंबर 3, साइकोपैथ। एक साइकोपैथ जो होता है वो किसी भी इंसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता, उसके अंदर जीरो एम्पैथी होती है, जो गिल्ट, फियर या फिर एम्पैथी जैसे इमोशंस को बिल्कुल भी अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटरफेयर नहीं होने देता, और यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अगर ये तीनों चीजें, एक नार्सिसिस्ट की तारीफ की भूख, एक मैकियावेलियन की शातिर और चालाकी, और एक साइकोपैथ की मेंटालिटी, ये तीनों चीजें मिल जाएं तो वो पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है। और एक ऐसा इंसान हमेशा पावर को लीड करता है, क्योंकि वो उस सच्चाई का सामना कर चुका होता है जो 99% लोग नहीं कर सकते, चाहे ये पॉलिटिशियन हो, किसी कंपनी का एडमिन हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो। ऐसी पर्सनैलिटी आपके ऑफिस के सामने वाले टेबल पर भी बैठी हो सकती है, हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हो। और याद रखिए, इस किस्म की लीडरशिप वाली पर्सनैलिटीज पैदा नहीं होती, बल्कि इस किस्म की पर्सनैलिटीज बनती हैं दर्द, पेन और सफरिंग में, ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशंस में जिनमें एक आम आदमी की पर्सनैलिटी, ब्रेन उतना काम नहीं करता।
सकता जितना इस किस्म की पर्सनैलिटीज वाले लोग पेन और सफरिंग को फेस करने के बाद उनकी इंटेलिजेंस हाई हो जाती है। ये तीनों पर्सनैलिटीज की एक और क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटीज होती हैं, जिस वजह से लोग उनकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। और जितनी ज्यादा ये चार्मिंग पर्सनैलिटीज होती हैं उतनी ही ज्यादा ये डेंजरस पर्सनैलिटीज होती हैं। एक साइकोपैथ के अंदर भी दूसरों के इमोशंस को फील करने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप इस तरह की मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं, तो इन तीनों पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी होगी। तो उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके, अपने फायदे के लिए यूज ना कर सके, बल्कि आप खुद शिकारी बन सकें। अगर ये तीनों पर्सनैलिटीज आपके अंदर आ जाएंगी तो आप असल खिलाड़ी बनोगे, असल शिकारी बनोगे गेम के। और कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपके साथ पंगा लेने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा कि जिस इंसान को मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंसान मेरी दरो दीवार को हिला सकता है, ये इंसान मुझे जड़ से खोखला कर सकता है, ये इंसान मुझे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर गेम से बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए डार्क ट्राइड की ये 3 पर्सनैलिटीज के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर की इस गेम में ये तीनों पर्सनैलिटीज ही हमेशा लीड करती हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।